जय श्री कृष्णा। कर्म में यदि सौभाग्य का मिलन हो जाए तो इससे बढ़कर सौभाग्यशाली समय कोई हो ही नहीं सकता। तो यह सौभाग्यशाली समय का निर्माण आपके लिए भी हुआ है, क्योंकि कर्म कारक शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं इस समय पर वर्तमान समय में 31 तारीख को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। तो ये राशि परिवर्तन करके आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में अभी तो ये मार्गी हैं, किंतु 7 तारीख को ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो शुक्र और शनि एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हैं। अब कर्म और ऐश्वर्य दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि ने जहां इनके साथ केंद्र संबंध बनाया है, वहीं समसप्तक राजयोग भी बनाया है। अब शनि देव देखिए कर्म और लाभ के स्वामी होते हैं, और शुक्र देव किस चीज के कारक होते हैं? आपके ऐश्वर्य के और सुंदरता के, आपके जीवन में आकर्षण के। आपके जीवन में कितना मान सम्मान होगा, आपके जीवन में कितनी लग्जरी होगी, कितना ऐशो आराम होगा, कितना आप सुख सुविधाएं, कितना आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे, ये सभी चीजें शुक्र से देखी जाएंगी। और कर्म में कब आपकी प्रगति होगी, कब आपको लाभ मिलेगा, कब आपकी जो स्थिति है दयनीय हो जाएगी, ये सभी चीजें शनिदेव से होती हैं। बुध देव क्या है? आपकी बुद्धि के कारक है। आपकी बुद्धि को किस तरीके से बनाना है, या आपकी बुद्धि कितनी ऊंची जाएगी, या किस दिशा में वर्क करेगी। देखिए, बुद्ध से प्रभावित जातक जो होते हैं बुद्धि के बहुत कुशाग्र होते हैं। उन्हें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके सामने से बस एक बार चीज गुजर जाए, समझ लीजिए वो उनके माइंड में कंप्यूटर की तरीके से अंकित हो जाता है। तो कंप्यूटर माइंड इस वक्त हो रहा है, क्योंकि शुक्र की जो युति बन रही है वो बुध के साथ बन रही है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके लिए किस तरीके से, देखिए ये जो ग्रह है एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को साथ मिलकर जब कोई चीज संपूर्ण हो जाए, यानी कि इस समय ऐश्वर्य आपका संपूर्ण हो रहा है, कर्म आपका संपूर्ण हो रहा है कि कर्म से आपको धन की प्राप्ति होगी, बुद्धि से कर्म, कर्म से धन की प्राप्ति होगी। पूरा योग जो बना हुआ है बहुत ही विलक्षण बना हुआ है, और कह सकते हैं कि यह योग अब इस गोचर काल में आपके जीवन में जो है लगभग 25 से 30 वर्षों बाद आएगा। तो चलिए आज इसी योग की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 25-30 वर्ष बाद बना हुआ योग 25-30 वर्ष बाद ही बनेगा। तो अब इसकी चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो बनेगी हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें दिशा पता चलती है, मोटिवेशन मिलता है, और ये पता चलता है आप क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप वहां पर मैसेज करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो देखिए, शुक्र से प्रभावित जो जातक होते हैं उनके जीवन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सुख सुविधाएं होती हैं, कि मतलब बार्गेनिंग करना उनकी आदत में नहीं होता है। अगर 10 रुपए की चीज 50 रुपए की ही मिल रही है, उन्हें बस पसंद आ जानी चाहिए, तो 50 की भी उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाहर मार्केट में नहीं खरीदते, बल्कि मॉल में जाकर खरीदते हैं। ये होता है शुक्र का प्रभाव। आपके जीवन में इतनी धन संपन्नता, इतनी लग्जरी दे देता है कि आपके जीवन में दुख का नामो निशान नहीं रहता। आप इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हो जाते हैं कि आप लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर आपके पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव किस चीज का होता है? अचानक का। इस समय आपके कर्म में विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको किसी ऐसे काम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो काम आप वर्तमान समय से आपकी अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन बना दे, यानी कि जिस काम में आपको लग्जीरियस काम करते हुए भी आनंद आए, और उसकी सैलरी, फिर उसका जो बेनिफिट आपको मिले उसमें भी आपको आनंद आए। दोनों ही स्थितियों में यह योग आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। अचानक धन लाभ हो सकता है आपको। इस समय आपके जीवन साथी के भी पद प्रमोशन के योग हैं। देखिए, जीवन साथी क्या होता है? आपकी लग्न से सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, और जीवन साथी की इनकम जो देखी जाती है वो आपके धन भाव से सप्तम, यानी कि आपका धन भाव जो होता है द्वितीय हाउस होता है, तो आपके जीवन साथी का धन भाव जो होता है अष्टम हाउस होता है। तो यहाँ पर आपके ससुराली जनों से संबंध जो है बहुत ही बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और शुक्रदेव इस समय पर बैठे कहाँ हैं? शुक्रदेव इस समय पर बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में।
तो इस समय जो शत्रु होंगे वो आप पर विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, यानी कि बैक बाइटिंग या इधर उधर कानाफूसी वगैरह वो करते रहें, किंतु आपको वो प्रभावित नहीं कर सकेंगे, आपके जीवन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और थक हार कर वो स्वयं ही बैठ जाएंगे। कोई ऋण वगैरह लेना चाहते हैं कार्य कारोबार के लिए तो फिर ऋण आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए, ऋण आप ले सकते हैं और यदि आपने ले रखा है तो उसे आप समाप्त करने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग के लिए इस समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है, वो बहुत ही आनंद से इस समय पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे। लव लाइफ में यदि आप हैं तो आपके लव लाइफ बहुत ही स्मूथली इस समय पर चलेगी। देखिए, थोड़ा सा संघर्ष तो आपके जीवन में इस समय पर आ जा सकता है, क्योंकि यह जो है इस समय पर आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठ भाव क्या होता है, त्रिक भाव होता है। अब इस समय पर देखिए, अगर आप कोई रिस्क लेकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई कार्य नहीं है या कोई नया कार्य करना चाहते हैं या अपने ही कार्य में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेकर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए वो बेहतर समय को लेकर आएगा, यानी कि आप उसमें अपनी बुलंदी की ओर बढ़ेंगे। इस समय पर देखिए, आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें लोगों को प्रभावित करना हो, जैसे सेलिब्रिटी योग जो होता है वह योग भी इस समय पर आपका जागृत हो रहा है। अब इस समय पर क्या है, देखिए आपका जो एक ऑरा है उस औरे का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आप लोगों को, जन समुदाय को अपनी ओर प्रभावित करने में सक्षम होंगे। आपके जीवन से निराशा जो काफी समय से व्याप्त थी, यह समय कह सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव इस समय से नगण्य है और शनि की 7.5 जब इस समय पर नगण्य होगी तो आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन वो खर्चे जो होंगे अनावश्यक नहीं होंगे। खर्चे आगे होते जाएंगे, पीछे से धन की आवक बनी रहेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि आप घर खर्चे करेंगे, लेकिन आपको उनका, और ये जो खर्चे भी होंगे फ्यूचर में आप इस चीज को मनन करेंगे कि ये जो खर्चे आपके हुए थे ये आपके खर्चे नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट था। ये समय वो समय होगा कि धन की निरंतरता आपके पास बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी इस समय पर शुभ है। चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र स्वयं चंद्र और शुक्र का है। तो चंद्रमा क्या है, धन की निरंतरता के लिए बहुत आवश्यक होता है। चंद्र और शुक्र का ये जो मिलन होगा ये आपके जीवन में बहुत ही सुखद। इसके मर्मज्ञों के अनुसार कुछ हमें विशेष उपाय भी करने चाहिए। यदि ग्रह हमारी कुंडली में किसी भी स्थिति में कमजोर बैठा हुआ है, यानी भावबल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसी भी विषम परिस्थिति में बैठा हुआ है, या फिर उस डिग्री वाइज कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, किसी भी प्रकार से कमजोर है, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। तो शुक्रदेव के लिए आपको ओम शुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए, जप जो है हमें निरंतर करते रहना चाहिए। सबसे पहले कुंडली में देख लेना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमारा हमें दुष्कर प्रभाव दे रहा है, उस ग्रह के हमें निरंतर उपाय करते रहना चाहिए। आप देखिए, शुक्र तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपकी सुख सुविधा के कारक है, आपकी लग्जरी के कारक है, तो शुक्र के तो जाप हमें निरंतर करते रहने चाहिए। देखिए, ग्रह अगर हमारा अशुभ होगा तो वो धीरे धीरे शुभ होना प्रारंभ कर देगा और शुभ होगा तो उसमें बल आने लगेगा। हर अवस्था में हम उस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी पाम के इस वाले हिस्से में इत्र लगाएं गुलाब का अल्कोहल रहित, और इसे इस प्रकार से रब करते हुए ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार चैंट करें। ऐसा करने से आपके शुक्र बहुत जल्दी शुभ होकर आपको प्रभाव प्रदान करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप मीठी खीर मिश्री वाली प्रत्येक शुक्रवार को खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके शुक्र स्ट्रांग होंगे। अपनी वाणी से कभी भी तेज स्वर में बात ना करें, ऐसा करने से आपके शुक्र खराब होते हैं। तो हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, सफेद कपड़े जितना ज्यादा हो सके पहने, सफेद या गुलाबी कलर के हल्के कपड़े आपको ज्यादा पहनने चाहिए शुक्र को बली करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।